एक बात बताओ, कब तक भगवान हमें बचाते रहेंगे? जब जब भी धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेके आ जाते हैं। ये कार्य हमें सौंपा गया। जब भगवान लीला समापन करके गए ना, तो धर्म किसको देके गए? हमारे हाथ में देके गए, ले बेटा अब हमने धर्म की संस्थापना कर दी, तू इसे चला। लेकिन हम लोभ बस, स्वार्थ बस, भाव बस धर्म को भी बेचने में कमी नहीं छोड़ी, धर्म को भी आडंबर में ले गए। आज मैं कहूंगा कोई भी धर्म नहीं करता है, धर्म भी करेगा वहां भी दिखावा। कोई भी धर्म करेगा वो दिखावा। आप कहोगे महाराज ऐसा तो नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। अगर कोई भी चीज बनवाएगा ना तो सबसे पहले आज सोचिए कौन सी प्लेट पर नाम लिखवाऊं। फलाने फलाने जी ने ये अरे वो तो प्याऊ धर्मशाला गौशाला उसकी तो बात छोड़ो। एक छोटी सी चीज, एक पंखा देख लो, पंखा की ताड़ी पर भी फलाने जी के तरफ से सप्रेम भेंट है। अरे विचार करो, 84 लाख का जत्ता चक्कर को नहीं हुआ ना, 84 लाख जोड़ी का बत्ता चक्कर तो एक ही सीजन में आप कटा दिया। कहां धर्म करता है? सब आडंबर युक्त, सबको नाम चाहिए। नाम होगा तभी धर्म, धर्म में भी दिखावा। फिर कहते हो कि कलयुग आ गया, महाराज समय बदल गो। कहां बदल गया कुछ? आज भी सूर्य पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त हो रहा है। आज भी हवा चल रही है, वृक्षों के पेड़ पौधों के रंग हरे हैं, तारे समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर उग रहा है। क्या बदल गया? बदला है ना तो अपनी बुद्धि, अपनी मति, हमारे जो विचार, हमारे संस्कार बदल गए। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार बदल गया तो दुनिया बदल गई। सब कुछ तो वैसा ही है। तो आज तो देखिए पाप रूपी कंस, हमारे पाप भी दूर हो गए भागवत कथा के माध्यम से। लेकिन कब तक? अरे धर्म का बीज लगाओ ना घर में, एक धर्म की संस्थापना घर में कर लो। और मैं सही बताता हूं, आज भी मौका है। अगर आज आपने धर्म का बीज, धर्म रूपी पेड़ घर में नहीं लगाया ना, फिर नहीं सुधर पाओगे। अरे सब कुछ बिगड़ जाएगा। आस करते रह जाओगे कि मेरी भी औलाद कैसी ऐसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरी देखे, मेरी सुध ले। आज गौशाला तैयार है तो कल वृद्धशाला में, बूढ़ों की भी एक वृद्धशाला बन जाएगी गांवों में। हम बेटों बेटी से उम्मीद करते हैं ना। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने भी अपनी माँ बाप की सेवा की है ना तो आपकी संतान भी सेवा करेगी, नहीं तो उम्मीद मत करना उससे। अगर आपने माता पिता की सेवा की है तो आपकी संतान भी निश्चय आपकी सेवा करेगी। इसलिए धर्म रूपी बीज का मतलब यह है, तुम संस्कार रूपी बीज अपने पुत्रों में, अपने संतान में डालो। अरे उसे इतना प्रेम से सींचो, इतनी ममता से सींचो, इतने भाव से सींचो, इतने संस्कारों से सींचो। अरे वही तो सतयुग है। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मैं
आपको सुना दूं, हर आदमी, हर व्यक्ति सुख की तलाश में दौड़ता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। सही है या गलत बताइए? दुख चाहते हो? प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए सुबह उठता, दौड़ता, भागता है, लेकिन रात को सो जाता है, लेकिन वो सुख प्राप्त नहीं होता है। कल देखेंगे, कल निकल जाता है, परसों देखेंगे, परसों निकल जाता है, तरसों देखेंगे। सुख के लिए भागता है। इसलिए कहा है जीवन सागर के दो किनारे। अपना जीवन है ना, सागर के दो किनारे होते हैं ना, वैसे ही हमारा जीवन है। एक सुख का मान लो, एक दुख का मान लो। इधर सुख है, उधर दुख है, और किनारों की तरह ही तो है। और हमारी भावना, हमारे विचार देखिए, हम सब कुछ पा लेने के बाद भी, हमें सब कुछ मिल जाए, सब कुछ पा लेने के बाद भी और अधिक पाने की इच्छा से हम इधर उधर भटकते रहते हैं। वही तो मेरो जाए, वो सगड़ों को सगड़ों मेरो जाए, वो भी मेरो जाए। थारी बात कौन करूं मैं? सब कुछ पा लेने के बाद भी और अधिक पाने की इच्छा से वो पाप कर्म में लिप्त होता है और भरी भीड़ में गुम हो जाना चाहता है। अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन किसके लिए? सुख के लिए। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, सुख तो न इस किनारे पे है न उस किनारे पे है। हर किनारे पे तूफान है, हर किनारे पे संघर्ष है। इसलिए धर्म रूपी बीज आज भी मौका है। कलयुग तो आएगा, अभी तो आया ही क्या है? अभी तो पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में मनुष्य की उम्र 100 साल, दूसरा चरण आएगा तो 50 साल, तीसरा चरण आते ही 25 साल, और चौथा चरण आते ही 12.5 साल, 9 वर्ष की नानी। उसे हिसाब से चलने दो। पहला चरण चल रहा है, चौथे चरण के लक्षण इसी चरण में आप दिखा रहे हो। समय से पहले उसे मत बुलाओ। अरे कुछ तो संस्कार में बने रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।